वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए नकली बीज की खरीद व फरोख्त की रोकथाम के लिए लाएअमल तैयार करने की आला अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि नकली बीज का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस इजलास में डीजीपी अंजनी कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस संजय कुमार, इंस्पेक्टर जनरल शाहनवाज कासिम, एसपी विजय कुमार वेंकटेश्वरलू और दूसरे मौजूद थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने अहदेदारों का आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक ज़रई रियासत है। तकरीबन 55 का 60% इस शोबे पर मुनहसर है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में वज़ीर आला की क़यादत में तेलंगाना के ज़रई शोबे की नोयत बदल गई है। रैतु बीमा, रैतु बंधु, 24 घंटे बरक़ी की फराहमी से किसानों की खुद-एतमादी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान 65,000 करोड़ रुपए की रकम रास्त तौर पर रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। తర్వాత 21 రోజుల పాటు జరిగేటువంటి దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ శాఖల ద్వారా ఈ రాష్ట్ర పురోభివృద్ధి కోసం, అభివృద్ధి కోసం, సంక్షేమం కోసం పాటుపడినటువంటి అన్ని అంశాలు, తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతితో పాటు తెలంగాణ ఉద్యమం, వివిధ రంగాల్లో సాధించినటువంటి ప్రగతి, వీటన్నింటినీ కూర్చుతూ ఈ భిన్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు భిన్న రూపాల్లో ఉంటాయి. వ్యవసాయ శాఖ తరఫున ప్రధానంగా మనది వ్యవసాయ రాష్ట్రం కాబట్టి అత్యధిక శాతం ప్రజలు వ్యవసాయం మీద, దాని అనుబంధ రంగాల మీద ఆధారపడి బతికే రాష్ట్రం కాబట్టి సుమారు జనాభాలో 58 నుంచి 60% మంది ఈ రంగం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది జీవితాలతో ముడిపడిన రంగం ఇది. ఎక్కువ మందిని ప్రభావితం చేసినటువంటి TUWJF की कौमी कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर 28 मई को शहर में मुनक़्क़िद की जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से इसके पोस्टर की रस्मी इजरा भी अंजाम दी जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य ने पुरानी हवेली कदीम कमिश्नर ऑफिस में इसका पोस्टर जारी किया। ये पहली कौमी कॉन्फ्रेंस होगी जिसके इंतजाम तेजी के साथ किए जा रहे हैं। उर्दू सहाफ़ी चलो हैदराबाद का इस सिलसिले में नारा दिया गया है। लिंक कंप्यूटर्स बोधन रोड निजामाबाद पर रियासती हुकूमत की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की स्कीम के तहत स्किल डेवलपमेंट की मुफ्त तरबियत के लिए सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली गणेश गुप्ता, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के सदर इम्तियाज़ इसहाक ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों के लिए स्किल डेवलपमेंट तरबियत के बाद रोज़गार के मौक़े फराहम कर रही है ताकि पसमानदा अक़लियती तलबा इससे फ़ायदा उठा सकें। तेलंगाना एसोसिएशन खोबर सऊदी अरब खोबर चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की इनामात की तकसीम की तकरीब 26 मई को हाफ मून रोड लव पार्टी हाल खोबर सऊदी अरब में 6:30 बजे शाम मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कबीर खान, सऊदी अरबिया क्रिकेट कोच शहबाज अहमद खान, विसल ब्लोअर शिरकत करेंगे। इस मौके पर बॉलीवुड के गुलकार और दीगर भी शिरकत करेंगे। इस तकरीब में शिरकत के लिए ख्वाहिश की गई है। कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सिद्धारमैया ने रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और डी.के. शिवा कुमार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया है। बेंगलुरु के कांतिवीरा स्टेडियम में मुनक़्क़िद की गई हलफ बर्दारी तकरीब में गवर्नर तावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया को दूसरी मर्तबा कर्नाटक के वजीर आला का हलफ दिलाया, जबकि डी.के. शिवा कुमार ने डिप्टी सीएम और दीगर 8 MLAs ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, CPIM रहनुमा सीताराम येचुरी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, हिमाचल के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना भर में आज E-सेट इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन R. लंबाद्री ने इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। PS E-सेट इम्तिहान 2 सेशन में मुनक्किद किया गया। B.Tech, BE और B फार्मेसी कोर्सेज में दाखिले के लिए हैदराबाद में 40 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 7 मराकज़ पर ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद किया गया है। PSCHE के चेयरमैन R. लंबाद्री, प्रोफेसर D. रविंदर, प्रोफेसर P. लक्ष्मी नारायणा व दीगर ओहदेदारों ने इम्तिहानी मरकज़ पहुंचकर इम्तिहान के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। GD मेटला के शाहपुर नगर में एक जाली बम के साथ खानगी बैंक में दाखिल होकर बैंक लूटने की कोशिश करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जराये ने बताया कि 32 साला शिवाजी शाहपुर में वाक़े आदर्श बैंक में दाखिल हुआ और बैंक अमले और सारिफीन को जाली बम दिखाकर धमकाना शुरू किया। बताया गया है कि मुलजिम ने काउंटर से नकद रकम भी हासिल करने की कोशिश की, वरना बम से उड़ाने की धमकी दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए इस शख्स को काबू में कर लिया और पुलिस को इतला दी। GD मेटला पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद इंकशाफ किया है कि शिवाजी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने जाली बम का इस्तेमाल करते हुए बैंक मुलाजिमीन को धमकियां देने और रकम बटोरने का फैसला किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज के हाथों मेहदीपट्टनम डिवीजन में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। हल्का असम्बली नामपल्ली के बल्दी डिवीजन मेहदीपट्टनम के हिल्स कॉलोनी में बस्ती दवाखाना कायम किया गया। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और MLA जाफर हुसैन मेराज ने आज इस बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। बाद अज़ाम वजीर दाखिला और MLA ने अस्पताल का तफसीली तौर पर मुआयना करते हुए महकमा सेहत के अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिक़ मेयर माजिद हुसैन के अलावा इब्तदाई मजलिस के सदर, मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हिल कॉलोनी जो मेहदीपट्टनम डिवीज़न में आता है, यहाँ के कारपोरेटर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब जो साबिक़ा मेयर है, उनके एरिया के अंदर एक बस्ती दवाखाना जो हिल कॉलोनी में चालू किया गया। यहाँ पे बस्ती दवाखाने की एक रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए हमने हुकूमत तेलंगाना से ख़ास कोशिश करके ये दवाखाना चालू किया गया है। इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये है कि यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद है जो लेडी डॉक्टर भी है और जनरल फिजिशियन भी है। वो रोज़ 9 बजे से 4 बजे तक रहेंगे, हफ्ते के दिन छुट्टी रहेगी और इतवार के दिन 9 बजे से 2 बजे तक ये दवाखाना ऑपरेट किया जाएगा। तो मैं तमाम न सिर्फ हिल कॉलोनी बल्कि बस्ती के अतराफ़ व अकनाफ के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि यह टोटली फ्री दवाखाना है, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। AIMIM सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने RBI के 2000 के नोट वापस लेने के फैसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 5 सवालात किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 2000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद कर देने के इक़दाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर MP हैदराबाद ने PM मोदी से 5 सवालात किए हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि 2000 का नोट क्यों मुतारिफ करवाया गया था, क्या 500 रुपये की नोट को भी मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानिब से डिजिटल पेमेंट करने के मुताल्लिक़ भी सवाल किया है। पुराने शहर के हुसैनी आलम इलाके में रात देर गए 2 दुकानात में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हुसैनी आलम पुलिस हदूद में वाक़ एक एयर कूलर और एक
ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानात में आग लग गई और देखते ही देखते तेजी से फैलने लगी। आतिशबाजी की इतला मिलते ही AIMIM के कॉर्पोरेटर सुहेल खादरी और चारमीनार ACP रुद्र भास्कर मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड को इतला दी। आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुसैन आलम पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं और इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। समझा जा रहा है कि आतिशबाजी की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसके ओनर आप यहाँ पर मौजूद हैं नसीर, और एक कूलर की दुकान भी जल गई है, मगर स्पेयर पार्ट्स की दुकान जल के खाकिस्तर हो गई। करीब आज ही नया माल उतारे थे, ये करीब 20 से 25 लाख का इनका नुकसान हुआ है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है और फायर ब्रिगेड भी आने में थोड़ी ताख़िर हो गई है। यहाँ के मुकामी लोग, मैं ख़ुद बात किया हूँ फायर ब्रिगेड पे, हमारे एक MIM के सदर को यहाँ से भिजाए। बहरहाल आने में थोड़ी ताख़िर की वजह से जल के खाकिस्तर हो गई है। और ऊपर जो किराए से लोग थे, रहीम और अपने मुकामी हबीब वगैरह, सब लोग ऊपर जाके 2 लेडीज़ को उतारे। एक शख्स थोड़ा मामूली ज़ख्मी था, उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही, तो उसको उस्मानिया हॉस्पिटल अभी यहाँ से भेजे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप का 22 मई से आगाज होगा। वज़ीर सेहत हरीश राव टीका अंदाजी कैंप और स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह करेंगे। हज 2023 के लिए मुंतखब आज़मीन के लिए हुकूमत की जानिब से टीका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी ने महकमे सेहत के ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों से टीका अंदाजी कैंप और स्क्रीनिंग के लिए इंतजामात की तफसीलात हासिल करते हुए उन्हें ज़रूरी हिदायतें जारी की हैं। मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी सदर नशीन ने बताया कि हज हाउस नामपल्ली में 22 मई को सुबह 11 बजे टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर सेहत हरीश राव और दीगर अवामी नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन, हेल्थ के मिनिस्टर है हमारे हरीश राव साहब, वैक्सीनेशन यहाँ पर सुबह में 11 से 11:30 बजे स्टार्ट करेंगे। पूरे डॉक्टरों की टीम है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर्स होना बोल के, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ये करना बोल के जो है ना ऑर्डर दी, तो उसी हिसाब से। मगर दारुसलाम के भी जो हमारे साथ जो सर्विस है 25 असरा हॉस्पिटल के, मैं अकबर साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि 25 साल से जो है ना, जब से हज कैंप चालू हुआ, असरा हॉस्पिटल हमको फ्री सर्विस दी यहाँ पर हज कैंप में, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब के भी उन्होंने भी रहेंगे, उनके पूरे सर्विसेज असरा हॉस्पिटल के भी ले रहे हैं हम लोग। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने विस्तारा एयरलाइंस के ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए आज़मीन हज की रवानगी के लिए किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात हासिल की हैं। हज 2023 के तेलंगाना आज़मीन की रवानगी का 7 जून से आगाज होगा। इस मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सऊदी एयरलाइंस के बजाय विस्तारा एयरलाइंस का इंतखाब किया है। 140 नशिस्तों वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स अलॉट करने का फैसला किया है। फ्लाइट्स छोटी होने से आज़मीन को दुश्वारियां पेश आने का अंदेशा है। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने विस्तारा एयरलाइंस के हुकाम के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए हुजाज की रवानगी के लिए किए गए इक़दामात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। मोहम्मद सलीम ने हुजाज को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा का भी जायका चखा और हलाल फूड फराहम करने की भी हुकाम को हिदायत दी। विस्तारा एयरलाइंस के ओहदेदारों के अलावा हज कमेटी के अराकीन ने भी इस इजलास में शिरकत की। विस्तारा एयरलाइंस का भी फूड का हम लोग आज इंस्पेक्शन करें, उसके भी फोटो से लेके दो भी फोटोज भी, तो खाने का जो है ना ब्रेकफास्ट भी देंगे वो लोग, फ्लाइट में बैठने के बाद लंच भी देंगे वो लोग, तो वो भी इस विस्तारा की भी सर्विस अच्छी है। तो हम फूड क्या क्या दे रहे हैं वो भी टेस्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह चाहे तो जो है ना इंडिया में सबसे नंबर 1 हज एम्बार्केशन हमारा आया था। अब के भी हमारे ऑफिसरों के हम सब मिलके जो है ना एक टीम वर्क करके केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट
कि जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर पूरी मिशनरी गवर्नमेंट की, हमारी पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और हमारे वाटर वर्क्स, GHMC, पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट को सीएम साहब इंस्ट्रक्शन दिए है और अल्लाह चाहे तो सीएम साहब केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छे इंतजाम इंडिया में कहीं भी नहीं है। हमारे हाजी को पीसफुल कंफर्टेबल करके यहाँ से रवाना करेंगे। बसेस भी एयर कंडीशन टेंडर कर दिए हम लोग और खाने का भी अच्छे से अच्छा इंतजाम है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कारवान के AIMIM MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा गोलकुंडा इलाके में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर में बस्ती दवाखानों के जरिए इलाज की सहूलियात को वुसअत देने के लिए मजीद 14 मराकज खोलने का फैसला किया गया है। वजीर दाखिला ने कारवान असम्बली हल्के के रिसाला बाजार में MLA कारवान के हमरा बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स बदरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं होम मिनिस्टर ने नामपल्ली हल्का असम्बली में भी एक बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। ऑनरेबल CM साहब ने ख़ासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट पर काफ़ी तवज्जो हमेशा देते आ रहे हैं और इस 2 साल के अंदर काफ़ी बस्ती दवाखाने खोले गए। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाफर हसन मेरा साहब के साथ एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और कारवान में यहाँ के जो हरदीज अजीज़ MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब के साथ यहाँ पर भी एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स, कारपोरेटर्स हमारे और जितने दीगर डिपार्टमेंट के उत्तर है, यकीनन बस्ती दवाखाने से बहुत सहूलत होती है। लोग बस्ती में दवाखाना हो तो इमीडिएट आकर बताते हैं और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है यहाँ पे दवाएं 1 महीने की एक साथ दिए जा रहे हैं, फ्री दवाएं दी जा रही हैं। अभी हम डॉक्टरों से हमने बात की, हमारे MLA साहब भी बात किए तो उन्होंने कहा कि बहुत स्टॉक हमारे पास रखा गया और मैं हमारे अफसर से ही गुजारिश करता हूँ कि CM साहब का जो मकसद है गरीब आवाम को सही इलाज होना चाहिए, उसकी अमल आवारी के लिए यहाँ के कारपोरेटर साहब पर भी जिम्मेदारी, MLA साहब पर भी है और हमारे जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वक्त पर दवाएं मंगाकर लोगों को, गरीबों को दवाएं दीजिए। बस्ती दवाखाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। महकमा RTA और महकमा RTC के ओहदेदारों ने एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए ऑटोस की तलाशी ली है। चंद्रनगुट्टा RTA इंस्पेक्टर सोलमन राज ने फलकनुमा डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन के हमरा फारूक नगर बस टर्मिनल और उसके आसपास के इलाकों में ऑटो की तलाशी लेते हुए दस्तावेजात की जांच की। RTA इंस्पेक्टर ने ऑटो ड्राइवर्स को लाइसेंस समेत दीगर दस्तावेजात अपने पास रखने का मशवरा दिया है। इस तलाशी मुहिम के दौरान 6 ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बंडलागोड़ा RTO ऑफिस व्हीकल इंस्पेक्टर मैं हूँ। मेरा नाम सोलमन राज। आज स्पेशल ड्राइव आर्टिस्ट के साथ में कर रहे हैं। तो सब पूरे ऑटों को फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ये पूरा तरीके से बन लेके रोड पर चलाए तो आपको अच्छा रहता, हमको अच्छा रहता। ये अपने लिए अगर कुछ एक्सीडेंट भी होगा समझो अपने को इंश्योरेंस भी कुछ नहीं आता, अपने घर के बारे में सोच के ये पूरा बन के रोड पर चलाए तो ठीक रहता, बोल के हमारा इरादा है। नारसिंगी पुलिस हदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या रंगारेड्डी जिले के जनवाड़ा में पेश आया है। RMP डॉक्टर नारायणा और उसकी अहलिया सुधा के दरमियान जुमे की रात झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नारायणा ने पहले सुधा का कत्ल किया और फिर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशा को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मामला दर्ज करते हुए छानबीन कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 2000 रुपये के करेंसी नोट बंद कर देने के खिलाफ पुराना पुल इलाके में एहतजाज किया गया। 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले के खिलाफ अपोजिशन रहनुमाओं और आवाम में नाराजगी पाई जा रही है। मंगलहार डिवीजन की साबिक BRS कॉर्पोरेटर परमेश्वरी सिंह की जानिब से नोटों की मनसूखी के खिलाफ पुराने पुल चौराहे पर एहतजाज किया गया। BRS कायदीन व कारकुनान ने मरकजी हुकूमत का एक अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। बहादुरपुरा पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले एक कमसीन लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और 5 लाख रुपये मालियती मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं।
फलकनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया को बताया कि 18 मई को एक शख्स ने उसकी मोटरसाइकिल सरका हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की थी। एसीपी ने बताया कि 19 मई को ताड़बंद चौराहे के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक कमसिन लड़का मशकूक नजर आया, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने उसे रोककर उसकी पूछताछ की और गाड़ी के दस्तावेजात मांगे, लेकिन वो दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहा। पुलिस ने लड़के को मोटरसाइकिल समेत तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने 10 मोटरसाइकिलें चोरी करने का इंकशाफ किया। लड़के के कब्जे से कुल 10 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई है, जिनकी मालियत 5 लाख रुपये बताई गई है। लड़के को अदालत में पेश कर दिया गया है। गुड आफ्टरनून। आज जो इस कल शाम में 6 बजे हमारे बहादुरपुरा डीआई श्री राजू साहब और उनके एसआई श्रीकांत और उनके कांस्टेबल ऑफिसर्स नागराजू और अरुण कुमार, ये लोगों का साथ लेते हुए ये बीच में 2 मोटरसाइकिल गए थे। उस सिलसिले में हम लोग मोटरसाइकिल की चोरियां हो रहे ना, रैंडम चेक करने के लिए कल चेक कर रहे थे। तो एक बच्चा जो है सो एक मोटरसाइकिल लेके हिचकिचाते हुए हमारे लोगों को पकड़ा गया। उसके पास उसको पूछताछ की है तो उसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कुछ भी नहीं है। तो घट पूछने पर उनका इल्ज़ाम, उनका जो चोरी जो सो कबूल लिए वो कबूलते हुए और ये ना हो कि और 9 गाड़ियाँ चोरी कर रहा मेरे घर के पास रखा बोल तो वो बाद में बेच लेंगे बोल के रखे उन्होंने। अगर पुलिस वाले अभी बेचे तो वो होता बोल के, और थोड़ा बेचना भी नहीं मालूम बच्चे को। वो बच्चे का वालिद साहब भी मेंटली इल हेल्थ है, वो घर के पास रखा। वो घर के पास से पंचनामा करके हमारा इंस्पेक्टर जो है सो पूरे व्हीकल्स 10 व्हीकल्स रिकवरी हुआ। और इसमें मुगलपुरा के 3, हुसैन आलम के 2 और यहाँ के 2, पूरे 8 गाड़ियों का तो केसेस हुए। 2 गाड़ियाँ किसके नहीं मालूम, लेकिन वो गाड़ियों के बारे में भी हम उसका नंबर के तहत ओनर को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको भी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चा छोटा बच्चा है, मासूम है, 15 साल का है। अभी प्रीवियस केसेस कुछ नहीं है फिलहाल तो। दूसरी चीज़, ये लोगों को जो अच्छा काम किया, ये काम को बधाई देते हुए हमारे डीसीपी श्री साई चैतन्य साहब ये लोगों को रिवार्ड भी दिए। सर ये अकेला नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर कुछ है वैसा हम तहकीकात करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।